बिहार क्षेत्र में बगुलाही नदी पे पुल बना हुआ था, उसको ध्वस्त करके फिर से पुल बनाया जा रहा है। रुपए लेन देन के चक्कर में करोड़ों का मतलब पुल है वो, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने आज बताया है, मेरे संज्ञान में बात आई है। किसी ठेकेदार द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया गया जी। मैं संबंधित अधिकारी से पूछूंगा और उसकी जांच कराऊंगा। जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी, जैसे प्रतापगढ़ अपराधों का गढ़ बन गया है, आए दिन हत्या लूट हो रही है, क्या पुलिस यहाँ पुलिस क्या कर रही है? आप सत्ता में आप बार बार कहते हैं लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हम दिला रहे हैं लोगों को। आखिर आपके घर के बगल में दो लोगों को मारा जाता है, एक आदमी तो उसका जीवन बच गया, तो उसमें पुलिस क्या कर रही है? प्रतापगढ़ की पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, एक को गोली भी लगी है और उससे संबंधित जो बयानात आए हैं, पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस को के संज्ञान में जो घटनाएं हुई हैं वो उसके तथ्य पुलिस के सामने हैं, वो प्रकाश में आए। मैं समझता हूँ कि इसी सप्ताह एक प्रभावी कार्रवाई, उसका परिणाम हमारे आपके सामने आएगा, जो बढ़ते हुए अपराध को नियंत्रित करने में सहयोग। अच्छा मंत्री जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया कि मैं 72,000 रुपये दूंगा और आप कहते हैं मैं 6,000 दूंगा, तो क्या इससे कांग्रेस को फायदा नहीं हो सकता है? मैंने कहा कि 6,000 जो हमने कहा था मैंने दे दिया। 72,000 देने की जो बात कर रहे हैं उसके लिए कोई एक आर्थिक फार्मूला होगा, उसका इकोनॉमिक्स होगा। कोई भी अर्थशास्त्री यह आप लोगों की चर्चा में यह प्रमाणित कर दे कि कोई भी सरकार 72,000 रुपया सरकार को बिना प्रभावित किए, सरकार के कार्यों को बिना प्रभावित किए दे सकती है, तो हम उसके कायल हैं। उनको घोषणा करने वाले को मैं समझता हूँ कि उनकी मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, उन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है और जनता को धोखा देना, केवल मोदी को डिसलॉज करना ही उनका उद्देश्य है। उसके बाद देश कहाँ जाएगा इसकी कोई उन्हें परवाह नहीं है। मोदी जी ने जो घोषित किया है वो करके दिखाया। मोदी जी ने 36,000 करोड़ की माफ़ी का ऐलान किया था, पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में हम लोगों ने उसका निर्णय लेकर किसानों के घर पहुँचाया। इसलिए मोदी जी देश को और देश की जनता दोनों के बीच समन्वय स्थापित करके इस देश को विकास की ग्रोथ देना चाहते हैं, विकास को गति देना चाहते हैं। विपक्षी का लक्ष्य कुछ लुभावने नारों के साथ, ये झूठ का पुलिंदा घोषणा पत्र के साथ जारी करके केवल जनता के विकास को धोखा देना, 124 से देशद्रोह को मदद करना, अफसा को हटाने का ऐलान करके देश को सुरक्षित करना। आज देश विकास से भी ऊपर देश की सुरक्षा के लिए चिंतित है। आपने इतना प्रश्न किया हमारे माननीय विधायक से, हमारे माननीय विधायक ने आपको बड़ा संतोषजनक उत्तर दिया। मैं उसमें 1-2 लाइन और जोड़ दूं कि 2 वर्ष में इस क्षेत्र में जो सड़कों के लिए आपको विकास मिला है उसे, और अखिलेश यादव जी की सरकार में जो विधायक जी का कार्यकाल रहा हो उसके असहयोग के कारण जो नुकसान हुआ उसमें आपको समीक्षा करनी होगी। आप निश्चिंत रहें, मोदी जी को देश का पुनः प्रधानमंत्री होने दें। 3 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का है। जितना भी काम जनता के हित का है हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर उसे पूरा करेंगे और जनता के विश्वास को कहीं भी आँच नहीं आने देंगे। कोई नहीं करता आज के समय में, युवा भटक रहा है, मुंबई दिल्ली कमा रहा है, उसके बारे में क्या प्रतापगढ़ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिससे बेरोजगारी? युवा नहीं, बाहर जाके इसी मानधाता में कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने मुंबई में जाकर उद्योग की स्थापना की, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका बनाया कपड़ा पूरे देश के लोग पहन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर बाहर जाना है तो कोई अपराध है। युवक के हाथ को काम मिले, कौशल विकास के माध्यम से हमने दिया, प्लेसमेंट के माध्यम से हमने दिया, भर्तियों को इम्प्रूव करके, भर्तियों को ऑनलाइन करके, भर्तियों को रूट करके हमने नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास किया। स्टार्टअप और स्टैंडअप योजना के अंतर्गत ऐसे यूथ को जो कर्मशील हैं, काम करना चाहते हैं, उनमें वो स्किल है, उनको हमने फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया विदाउट एनी गारंटी। तो ऐसा नहीं, 55 महीना किसी भी सरकार के लिए सभी बिंदुओं को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त कार्यकाल नहीं है। 55 वर्ष तक इस देश को धोखा मिला है। 55 महीने में मोदी जी ने उसे ट्रैक किया है, उसे रूट किया है। अगला 5 वर्ष जो मोदी जी ने स्ट्रक्चर दिया है उसे वो शेप देंगे। इसलिए मोदी इस देश की
ज़रूरत है और इस देश के विकास की आवश्यकता है, इस देश के स्वाभिमान की भी वो आवश्यकता है। मैं अपने मीडिया के मित्रों से भी ये निवेदन करूंगा कि जिस तरह से 14 में देश के लिए उन्होंने सकारात्मक सहयोग दिया, देश के विकास के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, जनता के साथ आप लोगों का भी सकारात्मक सहयोग मिलेगा, ये मेरी आपसे तो प्रार्थना। युवा ये उम्मीद करें कि आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो प्रतापगढ़ उद्योग की स्थापना होगी। मैंने कहा आपसे कि प्रतापगढ़ की ATL कांग्रेस के भेंट कर दी, प्रतापगढ़ की ATL समाजवादी पार्टी की सरकारों के लिए खाने का उद्योग बन गया, मायावती के लिए बेच का सौदा बन गया और आज लिक्विडेटर के पास प्रतापगढ़ का वो ATL फैक्ट्री है। मेडिकल कॉलेज हमारे प्रताप सदर के सांसद, सदर के विधायक हैं संगम लाल गुप्ता जी, उनके विधानसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज है। हमारा बीमार इलाहाबाद जाता था, लखनऊ जाता था, कानपुर जाता था, PGI जाता था। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है प्रतापगढ़ के लिए। हम इस ATL को भी सजाना चाहते हैं, इस ATL को एक बेहतर स्वरूप देना चाहते हैं। जिस दिन मायावती और अखिलेश का जो कर्ज उस पर है, जिस दिन वो कर्ज अदा हुआ, वो ज़मीन हमारी फ्री हुई, आप प्रतापगढ़ को एक सुंदर शिक्षा का कोई न कोई संस्थान देखेंगे जिसमें हमारा नौजवान इस काबिल होगा जो IIT के समकक्ष होगा, जो हमारे कानपुर की IIT की बच्चों की तरफ पढ़ के आगे निकलेगा। पॉलिटेक्निक हमने खोला, कितने कॉलेज हमने खोले, हम यूनिवर्सिटी की कल्पना करते हैं कि खुले। अगर मोदी रहेंगे तभी सब खुलेगा, मोदी नहीं रहेंगे तो कोई नहीं खोल सकता। इसलिए मोदी को इस देश के प्रत्येक नागरिक का आशीर्वाद मिले, जिसमें आपका भी स्नेह, शुभकामना और यथायोग्य आशीर्वाद प्राप्त। अच्छा, प्रधान प्रत्याशी आप लोग नहीं खोज पाए भारतीय जनता पार्टी के? जी। कोई आयातित आ रहा है तो कोई गठबंधन लग रहा है। मामला सरकार को हमारा प्रत्याशी नहीं दिखा। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ मेरे प्रत्याशी मोदी, लोकसभा प्रत्याशी, मैंने कहा ना यहाँ प्रतापगढ़ जिले का लोकसभा नरेंद्र मोदी जी तो हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं कहता हूँ मेरे प्रत्याशी। नामांकन जिस तारीख से शुरू होगा 23 तारीख को अंत होगा। आप अगर बहुत नाम के शौकीन हैं तो मोदी के नाम का कोई व्यक्ति भी आपको मिल जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको आपके मनोनुकूल प्रत्याशी मिलेगा।